हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानशिला फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। इससे पहले की वीडियो में हम पूरा पाषाण युग की चर्चा कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर चेक करें। और आज हम पाषाण युग के विषय में जानेंगे। पाषाण युग को प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं और प्रागैतिहासिक काल को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग की आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें होमो हैबिलिस से आधुनिक मानव तक की जो प्रजातियां थी उनके भौतिक और शारीरिक परिवर्तन जो हुए थे वो किस प्रकार हुए थे और क्या क्या परिवर्तन हुए थे। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये होमो हैबिलिस और आधुनिक मानव हैं, इनके हम किन किन पर्सपेक्टिव्स को देखने वाले हैं। आज हम इनके रहने के क्षेत्र, इनके भोजन प्राप्त करने का तरीका और ये किस किस भोजन का उपयोग करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे और जीवन यापन करते वक्त किन का क्या उपयोग करते थे, सामाजिक संगठन कैसे थे, उन संगठनों की प्रकृति कैसी थी, किस संचार का उपयोग करते थे और क्या कोई इन्होंने कला डेवलप की थी। तो आज इन्हीं विषयों के बारे में हम यहाँ जानेंगे। पाषाण युग की अवधि 25 लाख वर्ष मानी गई है और इस युग का विभाजन औजारों के उपयोग और उनकी सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर किया गया है। इसमें पाषाण युग सबसे लंबा है, जो कि इसका 98% से ज्यादा हिस्सा खुद कवर करता है। पाषाण युग को प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इसके लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, इसीलिए हम इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पूरा पाषाण का अर्थ होता है पुराना पत्थर और नए पाषाण काल का अर्थ होता है नया पत्थर। इस काल के जो आरंभिक मानव थे वो शिकार और संग्रहण पर ही जीवन यापन के लिए आश्रित। इस समय पत्थर के औजारों का इस्तेमाल लगातार होता था, लेकिन इसमें धीरे धीरे बदलाव आता गया। पत्थरों की किस्में बदल गई, उनका आकार बदल गया, इनसे काम लेने का तरीका भी धीरे धीरे बदलता रहा। इस काल में आप पाएंगे कि लकड़ी और हड्डी के औजारों के भी अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। औजारों के साथ साथ मनुष्य का आकार, उसका प्रकार और शारीरिक ढांचा भी धीरे धीरे बदलता गया। पूरा पाषाण युग में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस सेपियंस प्रजातियां शामिल थी। पूरा पाषाण युग को पुनः 3 युग में बांटा जाता है। पहला होता है निचला पाषाण युग, जिसमें जो वस्तुएं आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुई हैं वो पुरानी वस्तुएं हैं। इस युग के बाद मध्य पूरा पाषाण युग आता है और फिर ऊपरी पूरा पाषाण युग आता है। ऊपरी पूरा पाषाण युग से जो वस्तुएं आर्कियोलॉजिस्ट को प्राप्त हुई हैं वो बिल्कुल नई हैं। आपको बता दें कि इन युगों के दौरान जो शिकारी संग्रहकर्ता होते थे वो सभी एक साथ एक ही जगह पर मौजूद नहीं होते थे। इन आदि मानव का जो अस्तित्व है वो 2 से 6 मिलियन वर्ष का है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, इथोपिया, कीनिया, तंजानिया और एशिया में रहते थे। अधिक विकसित जो मानव इसमें प्रजातियां थी वो होमो इरेक्टस होती थी। इनका समय 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व का माना गया है। ये होमो इरेक्टस 2,50,000 वर्ष तक अस्तित्व में रहे। इनकी मौजूदगी एक व्यापक क्षेत्र में थी। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पूर्वी यूरोप और अफ्रीका में ये इथोपिया, तंजानिया और कीनिया में थे। एशिया की बात करें तो फिलिस्तीन, इजराइल, इराक, सीरिया, जावा, फिलीपींस, चीन, भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में इनके प्रमाण पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से मानव कंकाल, औजार और इनकी कुछ कलाकृतियां भी मिली हैं। इसी चरण को हम निचला पूरा पाषाण के नाम से जानते हैं। इन होमो इरेक्टस जातियों के साथ इनकी उपजातियां विकसित हुई, जिन्हें होमो सेपियंस कहा गया। ये होमो सेपियंस और निएंडरथैलेंसिस अधिक व्यापक क्षेत्र में फैले थे। यूरोप से मिले इनके साक्ष्य 4 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। निएंडरथैल के 2,30,000 साल पुराने हैं
लेकिन 1 लाख वर्षों में एक खास प्रकार के निएंडरथल पाए गए। ये बौने होते थे, इनका शरीर गठीला होता था, हड्डियां इनकी चिपकी होती थी, भौहें भरी होती थी, मुंह छोटा और दिमाग की जो क्षमता होती थी वो 1450 सीसी होती थी। इसी काल को मध्य पुरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में इनकी संस्कृति अच्छे से फल फूल रही थी। आर्कियोलॉजिस्ट को निएंडरथल के जो साक्ष्य मिले हैं वो उत्तरी अफ्रीका के उत्तरी सहारा, नील घाटी, भूमध्य सागर और अटलांटिक तट पर मिले हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के मालवी, जाम्बिया, जारा, अंगोला, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो और स्वाजीलैंड में मिले हैं। पूर्वी अफ्रीका में इसके जो साक्ष्य हैं इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, उगांडा, रवांडा, बरूंडी और तंजानिया में मिले हैं। यूरोप की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रूस और चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूनान, बेल्जियम और होलैंड में मिले हैं। एशिया की बात करें तो ईरान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इनके संकेत और इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनके बाद 40,000 से 35,000 के आसपास होमो सैपियंस की उत्पत्ति हुई। इनकी शारीरिक बनावट, मानसिक क्षमता, चेहरे की बनावट और आकार प्रकार आधुनिक मानव की तरह थे। इस आधुनिक मानव का पहला कंकाल दक्षिणी फ्रांस में ले फ्रांसी के पास पत्थर की गुफा के नीचे मिला था और इसी गुफा के नाम पर इसका नाम क्रो-मैग्नेन रखा गया। पहले आधुनिक मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ था। ये साबित करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को यूगोस्लाविया में कैप्रीना, यूनान में पेट्रोलोना और उनके सबसे महत्वपूर्ण फिलिस्तीन की 6 गुफाओं जितिया, ताबून, स्खल, जावेल, काप्स और आदिम में मिले कंकालों से पता चला कि होमो सेपियन और निएंडरथल एक साथ रहते थे। प्रजातियों के बीच स्थापित यौन संबंध के कारण निएंडरथल जीन्स समाप्त हो गए और इसके बाद केवल होमो सेपियंस बचे। ये पुरा पाषाण युग का अंतिम चरण था जो 12,000 वर्षों तक कायम रहा। इसके बाद ऊपरी पुरा पाषाण संस्कृति आई जिसके 3 चरण थे। पहले चरण को ओरिंगनेसियन कहा गया जो 34,000 से 30,000 तक था। दूसरा चरण मैग्डेलेनियन कहलाया जो 18,000 से 11,000 तक था और लास्ट तीसरा चरण सोल्यूट्रिन कहलाया जो 22,000 से 18,000 तक था और इसी समय को हम ऊपरी पुरा पाषाण संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका सहित दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती थी।